अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज ब्रोही और अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरोज़ खान और अलीज़ फ़ातिमा की जानिब से जो मामला अदालत में है, उसके बाद फिरोज़ खान ने जो लीगल नोटिस भेजा था अलीज़ फ़ातिमा को, उसका अब अलीज़ फ़ातिमा ने रिप्लाई कर दिया है और आज फिरोज़ खान को लीगल नोटिस का जो रिप्लाई अलीज़ फ़ातिमा ने किया था वो उनको रिसीव हो गया है और अलीज़ फ़ातिमा ने अपने जवाब में फिरोज़ खान से माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। और लीगल नोटिस में कौन कौन सी चीज़ें फिरोज़ खान ने मेंशन की थी, उसके बाद अब जो अलीज़ फ़ातिमा ने ये जवाब भेजा है अपने वकील के थ्रू, बैरिस्टर कायम शाह के थ्रू, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है और जो माफ़ी का मुतालबा अलीज़ फ़ातिमा ने किया है वो किस वजह से किया है। इस सारे मामले पे अमीन अनवर जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ है इनका, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, वो साथ देंगे हमारा। अमीन भाई, ये बता दें कि 16 जनवरी पे फिरोज़ खान की जानिब से लीगल नोटिस जो है वो भेजा गया था, अलीज़ फ़ातिमा को भी भेजा गया था, दीगर जो शोबिश शख्सियात हैं उनको भी भेजा गया था। अब अलीज़ फ़ातिमा ने जो लीगल नोटिस का जवाब है वो फिरोज़ खान को भेज दिया है। उसमें क्या क्या मेंशन किया है और सबसे पहले ये बता दें कि माफ़ी का मुतालबा क्यों किया है अलीज़ फ़ातिमा ने। जी देखिए, अलीज़ फ़ातिमा की जानिब से 16 जनवरी को भेजे गए लीगल नोटिस का जवाब जो है वो अरसाल कर दिया गया है। फ़िरोज़ खान की जानिब से ये लीगल नोटिस भेजा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अलीज़ फ़ातिमा की जो पोस्ट है उससे उनकी साख को नुकसान पहुँचा है और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मुतासर हुए हैं, तो उसका जवाब दे दिया गया है अब फ़िरोज़ खान को अलीज़ फ़ातिमा की जानिब से। और इसमें ये कहा गया है कि लीगल नोटिस जो भेजा गया था वो फ़िरोज़ खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें अलीज़ फ़ातिमा का घर का पता, उनका टेलीफ़ोन नंबर वग़ैरह तमाम पर्सनल डिटेल्स जो थी वो शामिल थी। और लीगल नोटिस जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने की वजह से जो है वो अलीज़ फ़ातिमा को जो है वो विक्टिमाइज़ेशन का निशाना बनाया गया है। और फ़िरोज़ खान के मद्दाहों की जानिब से जहाँ पहले अलीज़ फ़ातिमा पर तनकीद की जा रही थी और उनकी जानिब से नफ़रत का इज़हार किया जा रहा है, तो उस पर इस तरह की जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, उससे अलीज़ फ़ातिमा को, उनके बच्चों को और उनकी अहले खाना की जो सिक्योरिटी है वो रिस्क पर जो है वो लगा दी गई है, ये कहा गया है इस लीगल नोटिस के जवाब में। जबकि उन्होंने ये कहा है कि फ़िरोज़ खान की जानिब से जो भी इल्ज़ामात लगाए गए थे वो तमाम झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। और लीगल नोटिस में ये भी कहा गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से जो पोस्टें की गई और जो खबरें चली थी मीडिया पर, उसके हवाले से उन्होंने ये कहा था कि ये फैब्रिकेटेड है, तो उसका भी जवाब दिया गया है और कहा गया है कि ये तमाम बातें जो है वो कोर्ट के रिकॉर्ड पर हैं। ऑन द रिकॉर्ड है। और अलीज़ फ़ातिमा के वकील ने कोर्ट से भी ये कहा था कि इस मेडिको लीगल की जो है वो वेरिफिकेशन कराई जाए। तो मैं ये कहना था कि ये मामला अब कोर्ट में है। और जबकि रद्द-ओ-बदल के हवाले से जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं मेडिको लीगल में वो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। और इसके साथ-साथ अलीज़ फ़ातिमा की उस पोस्ट का भी हवाला दिया गया था लीगल नोटिस में कि उनकी जानिब से एक पोस्ट की गई थी और उसकी वजह से जो है वो फ़िरोज़ खान की साख अच्छा, ये मुतासिर जिस थी। दिन फर्स्ट हियरिंग हुई थी उसके बाद अलीज़े ने अनाउंसमेंट की थी कि हम जो जी, है अब सेपरेशन, वी यस। आर सेपरेट नाउ, और हाँ। उसमें कहा था कि 4 साल जो मैंने ज़िंदगी की फिरोज़ जी, खान जी, के जी, साथ जो जी। गुज़ारे हैं वो बड़ी अज़ियत में गुज़ारे और मुझे जो मुझ पे तशद्दुद का निशाना भी बनाया बिल्कुल। गया, उस मतलब पोस्ट को उन्होंने हाँ, मेंशन किया बिल्कुल, है। उस पोस्ट को उन्होंने मेंशन किया है, तो उसका भी जवाब दिया गया है इस लीगल नोटिस में। वो कहा गया है कि आज़ादी इज़हार राय अलीज़ फ़ातिमा का हक है और उन्होंने उस हक को इस्तेमाल करते हुए वो पोस्ट की है। लिहाज़ा उस पोस्ट में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से उनकी साख को जो है वो नुकसान पहुँचे। और ये भी उन्होंने इसको भी गलत करार दिया है कि उस लीगल नोटिस में ये फ़िरोज़ खान की जानिब से ये भी कहा गया था कि अलीज़ फ़ातिमा ने जो है वो तलाक का बदला लेने के लिए ये सब किया है। तो उन्होंने इस बात की भी तरदीद की है और कहा है कि ये झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो तलाक का जो है वो बदला लें फ़िरोज़ खान से। और जबकि इस नोटिस में मज़ीद ये कहा गया इस रिप्लाई में कि फ़िरोज़ खान ने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की है वो जो है वो मुजरिमाना गफलत है और उस पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जो है वो की जा सकती है। काम इस हवाले से पहले वो अपने क्लाइंट यानी कि अलीज़ फ़ातिमा से उसकी परमिशन लेंगे और उसके बाद अगर उनकी इजाज़त हुई तो वो बाकायदा तौर पे जो है वो
इसका क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने इस लीगल नोटिस के जवाब में ये भी कहा गया है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की गई है अलीज़ फातिमा का फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, उस पर जो है फ़िरोज़ खान अब माफ़ी मांगे। बसूरत दीगर अपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन के बाद वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। अच्छा अमीन भाई, ये बात बता दें मुझे कि लीगल नोटिस जो फिरोज खान ने भेजा था उसमें अलीजे का नंबर वगैरह तो नहीं था, जस्ट एड्रेस थी। तो लीगल जो रिप्लाई दिया गया है अलीजे फातिमा की जानिब से, उसमें ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि उनका नंबर वगैरह भी वायरल किया गया है। जी, देखिए बिल्कुल यही चीज़ें बाकी अदाकारों की जानिब से भी इस बात की निशानदेही की गई थी कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है और कानूनी माहिरीन से भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि आप लीगल नोटिस जो है वो उम, पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो फ़ोन होती है। नंबर, एड्रेस है, उसको आप जो है वो हाइड कर दें, उस पे कोई वाइटो वगैरह या कोई उसको ब्लर ब्लर कर कर दें। दें जी। तो वो लीगल नोटिस शाया करना जो है वो पोस्ट करना कोई वो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं, एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह, और उसके बाद जो थ्रेड्स मिलना शुरू हुए, और जैसा कि इस नोटिस में भी कहा गया है कि फ़िरोज़ खान के जो फॉलोअर्स हैं, जो फैन्स हैं, वो पहले ही थ्रेड्स कर रहे थे, अलीज़ फातिमा को, उनको बुरा-भला कह रहे थे। अब उनके पास जब इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन चली जाएगी तो वो यकीनन उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है। और लीगल नोटिस में भी ये कहा गया है कि ये एक अलीज़ फातिमा के लिए, उनके घर वालों के लिए और बच्चों के लिए भी सिक्योरिटी रिस्क है। इस तरह की मालूमात सोशल मीडिया पर जो है वो शाया करने की वजह से उन्हें जो है वो काफ़ी यानी कि परेशानी का भी सामना हो सकता है और इन फ्यूचर भी कोई मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा उन्होंने फ़िरोज़ खान से मुतालबा किया है कि ये जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया था लीगल नोटिस, उस पर वो अलीज़ फातिमा से माफ़ी मांगे। बहुत शुक्रिया अमीन भाई। बिल्कुल ये अब इस मामले को फ़िरोज़ खान की जानिब से 15 दिन पहले जो है ये लीगल नोटिस भेजा गया था अलीज़ फातिमा और दीगर जो शोबिज़ शख्सियात हैं उनको, और अब जो है 15 दिन आज मुकम्मल हो चुके हैं इस मामले को। और फ़िरोज़ खान ने कहा था कि 15 दिन में अगर इन अदाकारों ने माफ़ी ना मांगी तो उनके खिलाफ जो है वो डिफेमेशन का मुकदमा या केस जो है वो फाइल किया जाएगा। अब देखते हैं कल जो है वो सुलवा देने और फ़िरोज़ खान की जानिब से डिफेमेशन का केस फाइल किया जाता है या नहीं किया जाता, या जो ये इंफॉर्मेशन लीक की गई थी शोबिज़ शख्सियात की, उस हवाले से मुनीब भट्ट ने तो एफआईए से रुजू कर लिया है। वो उस मामले पे देखते हैं अब वो केस कहाँ तक जाता है और एफआईए की जानिब से नोटिस होते हैं या नहीं होते, या मज़ीद इस मामले को मुनीब भट्ट आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। लेकिन अलीज़ फातिमा की जानिब से रिप्लाई दिया गया है जिसमें फ़िरोज़ खान से उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया है और कहा है कि माफ़ी मांगे। और उसके बाद अब देखते हैं इस जो फ़िरोज़ खान और अलीज़ फातिमा का केस है उसकी समाअत 7 फरवरी को होनी है, और इसी हफ्ते में फर्स्ट सैटरडे पे जो है वो बच्चों की मीटिंग भी होनी है फ़िरोज़ खान के साथ। तो अब देखते हैं मज़ीद इस में क्या होता है, और जो अपडेट आती रहेगी हम उसके मतलब आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।